नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने देखा किस तरह से सर्किट हाउस में इल्तिजा मुफ्ती को डिटेन किया गया था, उन्हें कठुआ जाने से रोका गया। उसके बावजूद भी वो कठुआ पहुंची और परिवार से मिली। उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, बताना चाहेंगे। इल्तिजा मुफ्ती के 2 पीएसओ को सस्पेंड कर दिया है और महबूबा मुफ्ती ने इसे अनफेयर कहा है। बताना चाहेंगे 2 व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी यानी पीएसओ पूर्व जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती को सौंपा गया है। महबूबा मुफ्ती ने इस कदम की आलोचना की और उसे विडंबना और अनफेयर कहा है। बताना चाहेंगे एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों को पूरी तरह से दंडित किया गया था, क्योंकि इल्तिजा एक अपराधी की तरह अपने घर तक सीमित होने के बावजूद कठुआ तक पहुंचने में कामयाब रही। यानी कि जो पीएसओ उनके तैनात किए थे उनके बावजूद भी, यानी ये उन्होंने कहा कि उन्हें एक अपराधी की तरह बंद रखा गया। उसके बावजूद भी यानी वो कठुआ पहुंची, इसी के लिए उन एसपीओ को कसूरवार कहा, उन्हें निलंबित कर दिया गया। वहीं पर बताना चाहेंगे उन्होंने कहा कि उसने सोमपुर में वसीम मीर की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की, कमी पर भी सवाल उठाए और बिलावर में मक्खन दीन की मौत पर भी। सत्तारूढ़ राष्ट्रीय सम्मेलन यानी एका सरकार पर अपने वादों को विफल करने का आरोप लगाते हुए महबूबा ने कहा कि लोगों के लिए सुरक्षा और गरिमा के आश्वासन के बावजूद प्रशासन एक मुख्य दक्षर बना हुआ है। इस तरह के कार्यों को प्रभावी ढंग से वैध बनाता है। यानी कि आप लोग अगर महबूबा इतनी पुलिस होने के बाद, इतना तंत्र होने के बाद भी महबूबा मुफ्ती के बेटी जो इल्तिजा मुफ्ती कठुआ, जिन परिवार का मक्खन दीन थे, जिन्होंने हाल ही में लगातार ये जो मुद्दा है दिन ब दिन तूल पकड़ रहा है, किस तरह से उसने आत्महत्या की कि मस्जिद शरीफ के अंदर जाकर कुरान पाक को सर पर रखकर कसम खाई कि मेरा किसी टेरर के साथ कोई लिंक नहीं, मैं आतंकवादी देखे नहीं है, मुझे जबरन यानी OGW वर्कर बनाया जा रहा और मुझसे वो कन्फेशन करवाया जा रहा जो मैं नहीं किया और ना मैं करना चाहता हूँ। तो इसीलिए अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि मेरी जीवन लीला को समाप्त कर रहा हूँ, ताकि मेरे परिवार वाले इससे बच सके। क्योंकि सवाल ये खड़ा हुआ था, हर कोई यही सवाल कर रहा था कि उन्होंने जो अपनी तरफ से रिबर्टल दिया था एडमिनिस्ट्रेशन ने कि ये आतंकी हमलों में शामिल था, जिसमें हमारे अपने 4 जवानों को खोया था, जिसमें हेड कांस्टेबल ऑपरेशन में ये उन आतंकियों की मदद कर रहा, जिस ऑपरेशन में हेड कांस्टेबल बशीर जो वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसी के चलते लगातार इन्होंने कहा था कि इनके पास से कई विदेशी और पाकिस्तानों के जो इनके साथी, उनके फ़ोन नंबर थे, इनके पास संदिग्ध फ़ोन, सस्पिशियस फ़ोन नंबर थे। उसके बावजूद भी इन्होंने फ़ोन लेने उन्हें घर भेजा। अगर घर भेजा तो वो मस्जिद शरीफ में कैसे पहुँचे? वहाँ पर जाके उन्होंने एक वीडियो बनाया मक्खन दीन ने, और उसके बाद उन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया, जिसके बाद लगातार वो मामला सुर्खियों में था। क्या था वो मैटर ऑफ जांच का विषय होगा कि आखिर क्या निकल कर आएगा। उसी के चलते महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती इस परिवार के साथ अपनी संवेदना जताने के लिए आई थी। पहले तो उन्हें कश्मीर में, उन्हीं के घर में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। उसके बाद किसी तरह से जम्मू पहुंची। जम्मू के सर्किट हाउस में कल आपने देखा किस तरह से बवाल उठा, पूरी पुलिस का तंत्र वहाँ तैनात कर दिया गया था। इल्तिजा मुफ्ती को वहाँ पर नज़रबंद यूं कहकर डिटेन कर लिया गया था, उन्हें कठुआ जाने की अनुमति नहीं थी। उसके बाद भी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो उस परिवार के साथ मिली हैं, उस परिवार तक पहुँची हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कठुआ और बारामूला घटनाओं में जो उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। जो 2 घटना हुई, एक कठुआ की और दूसरा बारामूला की, जिसमें 2 लोग जो कि 2 मासूमों की जान गई है, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि इस पर जुडिशियल जो इंक्वायरी है उसकी न्याय की जांच की मांग की है। और उसी के चलते कि वो कैसे कठुआ में पहुंची, 2 उनके जो पीएसओ थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। क्या आपकी जो लाठी सिर्फ गरीबों पर ही पड़ती है? उन पीएसओ पर जो पूरा तंत्र था वहाँ पर खड़ा, उन पर नहीं पड़ी, क्योंकि वो ऑफिसर थे, आला अधिकारी थे, परमानेंट एम्प्लॉय थे। उन पीएसओ पर पड़ी जो उनके साथ जिन्हें डिप्यूट किया गया था, उन्हीं की ड्यूटी थी क्या? अगर पूरा तंत्र वहाँ पर सर्किट हाउस में आपने देखा पहुँचा था, वो उन्हें रोक नहीं पाया, तो वो 2 पीएसओ क्या कर लेते? उन्हें सस्पेंड किया गया साफ तौर पर। और जिसकी जो महबूबा मुफ्ती हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की, उन्होंने कहा कि टोटली इसे अनुचित यानी कि अनफेयर कहा है कि जो उनके साथ ड्यूटी दे रहे थे। और एक एक्स पर उन्होंने पोस्ट डाली है और उन्होंने साफ तौर पर एक्स पर एक पोस्ट और इल्ज़ाम लगाए हैं कि जो इन्होंने कहा कि इन्हें अलग से यानी कि ऑफिसरों को पनिश्ड किया जाना चाहिए। और साफ तौर पर ने कहा कि जो क्योंकि
उन्होंने कहा, इल्ज़ाम लगाया कि उन्हें पनिश किया गया और इल्तिजा मुफ्ती जो कि कठुआ जाने में सफल होगी, क्योंकि उन्हें वहाँ पर बंद किया गया था, नज़रबंद, जैसे वो कोई अपराधी उन्हें अपने ही घर में। और इसके बाद कई सारे क्वेश्चन जो है, सवाल जो खड़े हुए हैं, जो वसीम की मौत को लेकर, साथ ही साथ यानी कि मक्खन दीन की मौत को लेकर कई सारे सवालों को खड़ा किया। और साफ तौर पर महबूबा मुफ्ती ने इस बात की आलोचना की और एक्स पर ये पोस्ट डाली है और उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम मुफ्ती के 2 पीएसओ को निलंबित कर दिया और महबूबा मुफ्ती ने इसे अनुचित यानी कि अनफेयर कहा है। फिलहाल आपकी क्या राय है? ये मामला जो है दिन ब दिन तूल पर पकड़ता जा रहा है, वहीं पर उसके बावजूद भी इतनी यानी कि उन्हें रोकने के बाद भी इल्तिजा मुफ्ती जो है वो पहुंची थी कठुआ में, उस परिवार के यानी मखनदीन के परिवार से मिली थी और उन्हें जुडिशल इंक्वायरी की मांग भी की है। अब देखना ये है कि क्या इस केस में निकल कर सामने आता है। फिलहाल इसी के चलते वो पहुंची है, उनके 2 पीएसओ को हैं जो उन्हें फिलहाल दंडित किया गया, यानी उन्हें सस्पेंड किया गया और ये कहा गया कि इल्तिजा मुफ्ती को एक अपराधी की तरह उनके घर में नज़रबंद किया गया, उन्हें डिटेन किया गया जम्मू में और उन्हें उस परिवार से नहीं मिलने दिया गया। आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से उन्हें नहीं मिलने दिया गया? इल्तिजा मुफ्ती हमेशा अपने बयानों की वजह से विवादों में रहती है, उन पर कटाक्ष भी कई तरह के होते हैं और उन्हें जिस तरह से कल डिटेन किया उसके बाद भी वो कठुआ में पहुंची।